हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके एक्सरसाइज 7.4 में से ये 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे 4 और 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें गिवन है कि देखिए ए बी देखो इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। भाई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, यहाँ लिख सकते हो अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ठीक है, इन विच ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। बच्चों इसमें हमको प्रूव करना है क्या, गौर देखिए आपको प्रूव करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। और प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ क्या इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसमें 2 बार डायगोनल ड्रा करेंगे। पहले आप डायगोनल ड्रा करिए, आप ए सी क्या ड्रा करो, ए सी। अब ए सी में एंगल दे दो 1 2 और यहाँ दे दो 3 4। गौर देखना गौर से, यहाँ लिखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखो ड्रा ए सी। अब देखो यहाँ 1 2 हो गया। अब देखो एक एक करके आप लोगे, पहले लोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये तो क्लियर है कि ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, मैंने कह रहा है ये ऊपर लिख के दिया ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। अब रूल ये होता है कि सिंस द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर साइज, क्या स्मॉलर साइड, अच्छा साइड है तो फिर यहाँ एंगल लिखो, द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज़ ऑलवेज स्मॉलर, ठीक है ना। ये लो, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल ए के अपोजिट, तुम दिमाग लगाओ, ए बी है ना, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है 3, तो देयरफॉर एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 1। हम केवल इस अभी बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो इसी ट्रायंगल को देखेंगे। अब लेंगे दूसरा इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लोगे ए सी डी, क्या लोगे ए सी डी। इसमें देखो इसमें स्मॉलर साइड तो नहीं है, मगर ये दिया कि सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, तो दो वहाँ वही रूल है कि अगर छोटे साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है तो बड़े के सामने वाला बड़ा होगा। तो यहाँ फिर वही लिखोगे सिंस द एंगल अपोजिट टू, ये लो। अब तुम्हें देखो ये निश्चित रूप से सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट है, तो इसका सामने वाला क्या 2, एंगल बड़ा होगा तो 4 छोटा होगा। लेकिन तुमने जो ऊपर स्मॉलर लिखा तो यहाँ भी पहले स्मॉलर लिखोगे, एंगल 4 स्मॉलर देन एंगल 2, ठीक। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब लिखोगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब तो यहाँ ऐड करो एंगल 3 प्लस एंगल 4, बीच में निशान किसका स्मॉलर, यहाँ क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 और 4 को ऐड करो, बोलो क्या है 3 और 4 मिलकर क्या हुआ एंगल सी। और स्मॉलर देन किससे छोटा होगा 1 और 2 मिला तो क्या बना एंगल ए, ये लो मिल गया तुम्हें। अब जो ग्रेटर पूछ रहा, हमने छोटा प्रूव किया, तुम देयरफॉर एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। सिंपल सी बात है, अगर सी ए से छोटा है तो ए सी से बड़ा होगा। बस एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, दूसरा तुम प्रूव करोगे सेम। अब इसके लिए तुम्हें दूसरा यहाँ से डायगोनल ड्रा करना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें दोबारा डायग्राम बनाना पड़े, दोबारा डायग्राम आप बनाइए। आपकी बच्चों एक चीज़ भूल दिया करो, अगर पीछे कुछ रह जाए तो ज़रूर एक बार लेकिन तुम वहाँ कैसे बताओगे यार, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब दूसरी कंडीशन के लिए आप एक काम करना कि देखो इसके लिए दूसरा डायगोनल ड्रा कर लेना। कैसे, अब डायगोनल ये ड्रा कर लेना ऐसे, इस प्रकार से ए बी, नाम वही रहेगा सी डी, अभी वही नाम दे देना 1 2 और इसको दे देना 3 4, ठीक। ओके कमान। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है देखो बच्चों, इसमें दिया है गिवन क्या दिया बच्चों, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक। अब लिखा पी एस बाइसेक्ट्स, क्या लिखा है पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी। तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना बच्चों, हमको प्रूव करना है एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। अच्छा एक चीज़ दिमाग लगाना है बच्चों, ये लिखा है कि पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी, ये तो क्लियर है कि ये दोनों एंगल सेम हो गए, इसको x ले लो, इसको x ले लो, मैंने कहा दैट इज़ गिवन कि दोनों एंगल सेम है। तो तुम खुद बताओ प्रूफ के लिखोगे, पहले शुरुआत यहीं से करो,
सिंस पी एस बाइसेप्स एंगल पी, देयरफॉर एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल ये लो आर पी एस, और दोनों को हमने क्या मान लिया एक्स। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, क्यों माना? अब देखो गौर से, इसके बाद देखो बच्चों गौर से, अब हमको लेना है कि पी एस आर, यानी ये एंगल पी एस आर। अब यहाँ लिखोगे सिंस एक्सटर्नल एंगल, क्या लिखोगे? एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। खुद बताओ, अगर इस ट्रायंगल में इसको हम एक्सटर्नल ले रहे हैं तो इंटीरियर एक्स और क्या होगा? क्यू। क्या होगा? एक्स और क्यू। तो देयरफॉर एंगल पी एस आर, ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस एंगल क्यू। कोई डाउट? दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमको दूसरा एंगल कौन सा लेना है? पी एस क्यू। सिमिलरली क्या लिखोगे? सिमिलरली एंगल पी एस क्यू, इसमें क्या आएगा? एक्स प्लस, और क्या आएगा? आर। क्या आएगा? एक्स प्लस आर। कोई डाउट? एक्स प्लस एंगल आर, कोई डाउट? अब चाहे तो उसको कुछ बोलो, पी एस क्यू, ये क्या आ गया? एंगल आर। अब ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ दिया गया है कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। क्या दिया है? ये ले लिया ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या बना तुम्हारे पास? सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बट क्या लिखोगे? बट क्या दिया है? पी आर ग्रेटर देन पी क्यू दिया है ना। अब यहाँ लिखोगे सिंस द एंगल अपोजिट टू, और बस वही लैंग्वेज, ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो पी आर कहाँ है? पी आर, इसके सामने में क्या है? क्यू। तो देयरफॉर एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी ये थ्योरम कह रही है कि पी आर बड़ी साइड है तो उसके सामने एंगल बड़ा होगा, और ये छोटी साइड है तो इसके सामने एंगल छोटा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा बच्चों। ओके, अब देखो क्यू आर ग्रेटर देन एंगल आर, इसके बेस पे अब यहाँ चलो, देखो यहाँ पर गौर से, यहाँ पर क्या रहा? एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर। अब एक चीज़ तुम देखो, यहाँ दिया तुम्हारे पास पी एस क्यू, और यहाँ पर क्या दिया तुम्हारे पास? क्या दिया तुम्हारे पास? ये दूसरा क्या दिया? पी क्यू एस। क्या दिया है? पी क्यू एस। अब तुम खुद बताओ कि x प्लस क्या दिया है? q, और यहाँ क्या दिया? x प्लस r, और यहाँ q बड़ा है, x तो दोनों में सेम हो गया, यहाँ क्या है? q ग्रेटर है। तो अब यहाँ लिखोगे देयरफॉर, क्या लिखोगे? x, क्या लिखोगे? x प्लस एंगल q ग्रेटर देन क्या बनेगा? x प्लस r। ठीक, ये दोनों कैंसिल, देखो ओ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, x प्लस आर, q ग्रेटर देन आर है, ये x तुमने जोड़ दिया, x प्लस क्यू, एक्स प्लस आर। अब देखो x प्लस क्यू क्या है? बोलो, यहाँ वैल्यू देखो, x प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ? एंगल पी एस आर, और x प्लस आर की वैल्यू क्या है? बोलो, एंगल पी एस क्यू, और यही तुम्हें चाहिए, यही तुम्हारा आंसर है। कोई डाउट? दस यू हैव प्रूव्ड दिस। ओके, एंड इस प्रकार से बच्चों हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 7। ओके, अब हम शुरू करते हैं बच्चों यूनिट 8। क्या शुरू करेंगे? यूनिट 8। इस बच्चों सिंपल चीज़ें यूनिट 8 में पहले बहुत ही सिंपल चीज़ें इसमें दी गई हैं। पहले तुम्हें रिलेशन बताना है क्वाड्रिलेटरल के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान लो बच्चों आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD। हम जानते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बच्चों? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है? 360, चारों एंगल के साथ। और उसमें रेशियो दिया है 3:5:9:13। तो यहाँ लिखो लेट। अब अगर क्रम से इनको माना जाए एंगल, तो A की वैल्यू क्या होगी? एंगल A इक्वल टू क्या होगा? 3x, B इक्वल टू क्या होगा? बोलो 5x, एंगल C इक्वल टू क्या होगा? 9x, और एंगल D इक्वल टू क्या होगा? 13x। इसमें जोड़ो तो एंगल A कितना है? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू कितना हुआ? 36। कितना बच्चों? देखो 30x इक्वल टू कितना हुआ? 360। तो x इक्वल टू कितना हुआ? 360 अपान 30, कितना हुआ? 12। कोई डाउट? अब इनकी वैल्यू रख दो। एंगल A कितना है? 3x, तो 3 × 12 36 डिग्री। एंगल B कितना है? 5x, तो 5 × 12 60 डिग्री। एंगल C कितना बोलो? 9x, तो 9 × 12 108 डिग्री। ठीक, एंगल D कितना है? 13 × कितना है? 12, तो कितना आएगा? ये 157। अब बोलो कैसी रही बच्चों?
क्लियर, ये लो क्लियर हो गया बच्चों। फर्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन है, गया भी नहीं गया, कंप्लीट दिखाई दिया बच्चों को, पता लगे दिखाई नहीं दिया। ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या किया है, देखो ये कुछ नहीं था, सो सिंपल क्वेश्चन। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD, रेशियो आर गिवन एज 3:5:9:13, so we have taken here angle equal to 3x, b equal to 5x, c equal to 9x and d equal to 13x. Since we know that in a quadrilateral ABCD sum of all the interior angles is always 360, that is the reason I have written here angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360. Now we have put the value for angle A, that is 3x, value for angle B, that is 5x, then 9x, then 13x. We have added them and we have got here 30x equal to 360. Then we have got the value for x and we have got 12. Now we need here the value for different angles, so we have put the value of x first in angle A, that is 3x, so we have put here value for x, that is 12, and we have got here 36 degree. Then we have got here the value for angle C, angle B and angle D. Okay, come on. Next बच्चों देखिए, अब सुनो बच्चों, दिस इज द theorem, you can say question number 2. Come on. If the diagonal of parallelogram are equal, then so that it is a rectangle. देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, अगर डायगोनल इसका वो क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन ये रेक्टेंगल है। चलो तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो बना दें, चलो ठीक है, बंद कर दो बच्चों।